ओम शं शनिश्चराय नमः। शनिदेव जिस पर भी मेहरबान हो जाएं, उसका जीवन संवर जाता है। उस व्यक्ति को धन संपत्ति, सुख, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होता है। उसके जीवन में शांति और सुकून का वास होता है, तरक्की को रास्ता मिलता है। वही अगर शनि का अशुभ प्रभाव व्यक्ति की जिंदगी पर दिखे तो जीवन दुख और कष्टों से भर जाता है। इंसान की प्रगति रुक जाती है, व्यवसाय में घाटा हो जाता है, घर में कलह कलेश होने लगता है और मान सम्मान का हनन होता है। कुछ दैनिक कर्तव्य और आसान उपाय अपनाकर व्यक्ति शनिदेव की महिमा आसानी से पा सकता है। आइए सुनते हैं आज की वीडियो में शनिदेव की बड़ी ही पावन कथा, जिसको सुनने से शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा हमारे ऊपर और हमारे परिवार बच्चों के ऊपर बनी रहती है। आप लोगों से विनम्र आग्रह है, कथा को पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ अंत तक अवश्य सुने और पूरा आनंद लें, और ताकि आपको पूरा फल मिल सके और शनिदेव की कृपा प्राप्त हो सके। चलिए अब कथा शुरू करते हैं। शनिदेव को सभी ग्रहों का राजा कहा गया है। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने शनि महाराज को न्याय के देवता की उपाधि दी है। शनि महाराज की शरण में जो भी जाता है, उसके कर्मों के हिसाब से शनि महाराज उसके साथ न्याय अवश्य करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शनिदेव व्रत कथा सुनेंगे। शनिदेव को कर्म फल का दाता कहा गया है। शनि कर्मों के हिसाब से व्यक्ति को दंड देते हैं। कहते हैं शनिवार को व्रत रखने से शनि दोष में कमी आती है, साथ ही शनिदेव का आशीर्वाद भी मिलता है। शनि दोष और शनि की साढ़े साती से बचने के लिए इस पाठ अवश्य करें या फिर सुनें। चलिए अब हम कथा की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम श्री सरस्वती जी को सिमरन करके, गणपति जी को नमस्कार करके तथा अपने गुरुदेव के चरणों में माथा नवाकर श्री शनिदेव जी की कथा को प्रारंभ करते हैं। यह शनिदेव जो मनवांछित कार्यों को सफल बनाने वाले हैं तथा जिन्हें सकल नर नारी और 33 कोटि देवता, योगीश्वर, मुनीश्वर ध्याते हैं, वही देव मेरी त्रुटियों को क्षमा करें और मुझे अपनी शरण में लें। मेरे मन में आपके प्रति अगाध प्रेम है। यह बात शनि देव की विश्व प्रसिद्ध है कि उनको ध्यान करने से सकल मनोरथ सफल होते हैं तथा जो ऐसे देव को भूल जाता है वह इस संसार में महान दुख पाता है और अगले जन्म में पशु की योनि में जाता है। जो कथा मैं तन मन से कहने जा रहा हूँ उसे आप भी सच्चे मन से ग्रहण करें। इस बार संसार में चहु और पूजे जाने वाले नवग्रह एक साथ पर एकत्र हुए, परस्पर विविध 4 प्रकार से वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमती हुई उसी स्थान पर आ पहुंची कि हम नवग्रहों में सबसे बड़ा और सर्वाधिक पूजनीय कौन सा देवता है, तो प्रत्येक ग्रह स्वयं को बड़ा बताने लगे। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई निर्णय नहीं हो सका, तब यह तय हुआ कि चलकर इंद्रदेव से इसका निर्णय कराना चाहिए। अतः वह 9 के 9 ग्रह इंद्रदेव के समक्ष उपस्थित हुए। उन सब की बातें सुनकर इंद्रदेव भी सोच में पड़ गए, किसे छोटा कहूँ और किसे बड़ा, किसकी श्रद्धा के पात्र बने और किसके कोप के भाजन। अंत में सोच समझकर निर्णय न करते हुए वह बोले कि मैं अल्प बुद्धि इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आप सभी बड़े ही नजर आते हैं और मैं सभी का आदर सम्मान समभाव से करता हूँ। इस पर नवग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हट करने लगे कि इसका निर्णय आपको करना ही चाहिए। तब देवराज बोले कि अब आप लोग मृत्युलोक में जाइए, वहाँ एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज करते हैं, उनके पास जाइए, वह अवश्य इसका कोई न कोई उचित निर्णय कर देंगे। इंद्रदेव से निराश होकर नवग्रह मृत्युलोक में जाने को तत्पर हो गए। देवराज इंद्र ने उन्हें वहां जाते देखा तो प्रसन्न होकर चैन की सांस ली कि इस धर्म संकट से निकलना उनके लिए सचमुच ही कितना दुस्सर था। पर उनकी चतुराई उनके काम आ गई और संकट को राजा विक्रमादित्य पर टाल दिया। उज्जैन नगरी की उन दिनों सारे ही भारत में धाक थी। एक तो राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन होता रहता था, दूसरे
उस न्याय प्रिय राजा के न्याय से उज्जैन नगरी का सारे भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब नवग्रहों का निर्णय ना हो पाया तो वह अपने अपने विमानों पर चढ़कर मृत्युलोक में आ पहुँचे। ठीक उस समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था, सब नवग्रह वहां जा पहुँचे। नवग्रहों को इकट्ठे देखकर विक्रमादित्य जी ने अपने आसन से उठ खड़े हुए और सभी देवों को सम्मानपूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा, किंतु राजा के इस सम्मान को किसी भी ग्रह देवता ने स्वीकार नहीं किया। तब विक्रमादित्य ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर दृढ़ स्वर में कहा, हे राजन, हम यहाँ तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारा निर्णय नहीं करेंगे। हम लोगों में से सबसे बड़ा कौन है? राजा अपने ऊपर आए इस धर्म संकट को देखकर पल भर के लिए तो घबरा गए, परंतु शीघ्र ही उन्होंने स्वयं को संभाल लिया। उसने अपने मन में एक युक्ति सोची। राजा के दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोचकर अभी निर्णय करता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था उस पर भागकर बृहस्पति देव जा बैठे। उनके अगले आसन पर सूर्य देव जा बैठे। सूर्य के निकट ही चंद्रमा, फिर इसी क्रम से बुध, मंगल, केतु, राहु इत्यादि अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8वें स्थान पर भार्गव, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके बाद शनिश्चर बैठेंगे, किंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप होने के कारण और अंत में होने के कारण शनिदेव उस पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठेगा वह उसी को विनय और दयाशील के आधार पर बड़ा कह देंगे, पर वहाँ तो बात ही दूसरी हो गई। शनिदेव अति क्रोध और विकट स्वभाव के देवता हैं। जब वह नहीं बैठे तो 8 ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस प्रकार से अपमान होते देखकर शनिदेव की आंखें लाल हो गईं और भ्रुकुटी तन गई। क्रोध से कांपते हुए बोले, राजन, मुझसे बैर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा और क्यों मुझे तले बिठाना चाहा? चांद ग्रह का प्रभाव सवा 2 दिन रहता है और सूर्य, शुक्र और बुध का प्रभाव केवल आधा मास, सोम और मंगल 2 मास तथा गुरु 13 मास, राहु और केतु 18 मास रहते हैं, जबकि मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। इसलिए हे राजन, अब तुम सावधान हो जाओ। तुमने जो मेरा अपमान किया है इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। राजा के कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन शीघ्र ही शनिदेव की कोप दृष्टि फिरी और राजा पर 7.5 आ गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आया। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का मन भी ललचा गया। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दे दिया। घोड़ों में एक घोड़ा भंवर नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगे। कुछ देर तो घोड़ा राजा के लिए वहीं घूमता रहा, लेकिन वह सहसा भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा एक भयानक जंगल में राजा को ले जाकर पटक कर अंतर ध्यान हो गया। राजा अकेले और वीरान जंगल में भटकने लगे। शाम के समय जब उन्हें प्यास सताने लगी तो और जोर जोर से चीखने लगे। उधर एक पगडंडी पर एक ग्वाला अपने गांव को जा रहा था। वह राजा की आवाज़ सुनकर रुक गया। राजा उसके पास गया। ग्वाले ने उसकी व्यथा जानकर उसे निकट की नदी पर ले जाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर उसने ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी दे दी और उससे कहा कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, यहाँ रास्ता भटक गया हूँ, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तब ग्वाला उसे अपने साथ गांव में ले आया। वहाँ एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खाकर अपनी भूख मिटाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतार कर दे दी। दुकानदार के पूछने पर उसने कहा कि वह उज्जैन नगरी का रहने वाला है और उसका नाम बोना है। फिर वह दुकान के बंद होने तक वहीं बैठा दुकानदार से बातें करता रहा। उस दिन दुकानदार की बिक्री बहुत हो गई। दुकानदार ने सोचा कि यह भाग्यवान पुरुष है,
जो इसके आने से आज मेरी इतनी बिक्री हुई है। इसलिए रात होने पर वह उससे बोला कि वह भी उसके साथ उसके घर चले और उसके साथ ही भोजन भी करे। राजा मान गया। जब वह दोनों घर पर पहुँचे तो दुकानदार की पत्नी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन भी तैयार किया। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना घटी। जहाँ राजा भोजन कर रहा था वहीं सामने एक दीवार पर सोने का एक हार टंगा हुआ था। सहसा ही वह हार अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहाँ एक बांदी थी। उसने जाकर घर की मालकिन को कहा कि वह हार खूंटी पर नहीं है। जब बात दुकानदार तक पहुंची तो उसने राजा से पूछा। राजा बोला, मुझे तो नहीं मालूम, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त यहाँ कोई भी नहीं था। सच सच बताओ, हार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, राजा ने फिर से कहा। हार मेरे पास नहीं है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत देखी तो बोला कि यह व्यक्ति चोरी तो नहीं कर सकता। यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उसे नगर में यूं ही इधर उधर घूम रहे थे तब उस नगर के एक तेली ने उससे कहा कि वह उनके यहाँ काम कर ले तो उसे वह रहने का स्थान और खाने की सामग्री देगा। राजा मान गया और तेली के यहाँ रहने लगा। वह सारा दिन राजा धाणी पर बैठा बैलों को हाँकता रहा और तेली बाजार में तेल बेच आता। जब वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी तब धाड़ी पर बैठे हुए विक्रमादित्य ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे स्वर में राग अलापना आरंभ कर दिया। निकट ही उस नगर के राजा का राजमहल था। वहाँ खिड़की में बैठी राजकुमारी ने जब राजा के मधुर स्वर में गीत सुना तो वह अपना दिल हार गई। उसने बांदी को पता करने के लिए भेजा। बांदी ने राजा को गाते हुए देखकर लौटी तो राजकुमारी से बोली कि वहाँ पर कोई अति सुकुमार नवयुवक बैठा मस्ती में आंखें बंद किए गा रहा है। राजकुमारी ने सुना और अन्न जल त्याग दिया। तब रात तक उसने कुछ भी नहीं खाया तो रानी ने आकर उसे समझाया, पर वह बोली कि वह तो उस गाने वाले व्यक्ति से ही शादी करेगी। रानी ने जाकर राजा से कहा कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई है और उससे ब्याह रचाना चाहती है। राजा ने सुना तो बहुत युद्ध हुआ। उसने तेली के घर से विक्रमादित्य को बुलाया और उसके हाथ काटकर जंगल में फेंकवा दिए। यह बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह भी अपनी बात पर दृढ़ हो गई। बोली, मैं तो अब उसी के साथ शादी करूंगी। मैंने उसे ही अपना वर चुन लिया है। बेटी के हठ देखकर लाचार हो राजा ने दोबारा विक्रमादित्य को नगर में बुलवाया और उससे राजकुमारी का मामूली ढंग से पाणी ग्रहण कराया और एक साधारण मकान में दोनों को बसा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य सोया था तो स्वप्न में उसे शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने उनके सामने नमस्कार किया और क्षमा याचना की। शनिदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारी साढ़े साती खत्म हो गई है। राजा बोला, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया और राजा के दोनों बाजू दोबारा निकल आए। राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात को जगाया नहीं। वह रात को उसके गले में अपनी बाहें डालकर सोया। सुबह राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहें पड़ी देखी तो वह चौंक कर उठ बैठी। लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जागकर उसको सब बातों से अवगत करा दिया। जब वहाँ के राजा को ये बात मालूम हुई तो वह भागा भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर चकित रह गया। उसको भी विक्रमादित्य ने यही कहा कि यह सब शनिदेव की कृपा का फल है और विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय भी उस राजा को करा दिया और सारा किस्सा विस्तार से सुनाया। सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। बस यह खबर शीघ्र ही सारे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब यह खबर मिली तो वह भी भागा भागा आया और विक्रमादित्य के पांवों में लौटने लगा। विक्रमादित्य ने उसे उठाकर आसन पर बिठाया और कहा, तुम जाकर उसी खूंटी पर देखो, हार टंगा होगा। और सच ही दुकानदार ने देखा तो हार टंगा पाया। राजा ने नौकरानियों के साथ लश्कर समेत विक्रमादित्य को विदा किया।
राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में लश्कर समेत पहुंचा तो सारी नगरी में उत्साह छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व विक्रमादित्य ने नवग्रहों की पूजा की और शनि देव को सर्वोच्च स्थान दिया। साथ ही उसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शनि देव मनवांछित फलों को देने वाले हैं और नवग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनि देव को मनाकर विक्रमादित्य ने अपने राज्य, यश और कीर्ति को प्राप्त किया। बोलो श्री शनि देव की जय, बोलो श्री नवग्रह की जय। जैसी सुनी तैसी कही, इसमें झूठ न साझ। विक्रम भूप इतिहास को सज्जनों देखो बाँच। सुने सुनावे शनि कथा, गावे जो चितलाए। सत्य वचन है संत का, बाको संकट जाए। दोस्तों, शनि देव को यूं ही ग्रहों का राजा नहीं कहा जाता। वे अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं। उनके भक्तों को न्याय हमेशा मिलता है और उनके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। ऐसे हैं हमारे शनि देव, न्याय के देवता शनि देव, जो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करके उन्हें माला माल बनाते हैं। जय हो शनि महाराज। आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर कर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। अंत में प्रार्थना करेंगे, शनि देव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आप सभी के घरों में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। कहते हैं जो भी सच्चे मन से भगवान शनि देव की शरण में जाता है वह उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर घर में धन धान्य और सुख समृद्धि लाते हैं। कर्म फलदाता शनि देव कर्मों के फल के हिसाब से ही इंसान को अच्छे और बुरे फल देते हैं। जय शनि महाराज। शनि देव की ये पावन कथा आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और धार्मिक कथाएं हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें।